हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन की एक सीरीज़ चल रही है। वैसे आज भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जहाँ पे हम दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बैक टू बैक मैंने जितने वीडियोस अपलोड किया है वहाँ पे मैंने पावर इंटीग्रल्स जितने भी होते हैं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। कभी आप मल्टीपल से मल्टीपल एंगल्स यूज़ करके कर सकते हो, कभी आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके कर सकते हो। आज की ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टू द पावर फॉर 2x dx। सो अभी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप बस थोड़ा सोचो, एक बार ट्राई तो करो। क्योंकि जैसे पावर्स के क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट स्टेप आप लोग जानते हो आपको सेपरेट करना होता है, इतना जानते हो। सो वो करके पहले ट्राई करो एंड देन स्टेप बाय स्टेप आपको दिख ही जाएगा इफ़ यू नो ऑल द फार्मूलाज अच्छे से। यदि वो सारे फार्मूलेज आपको आता है डिफ्रेंसिएशन का, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th की। बहुत सारे बच्चे उसको इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि फॉर्मूलेज इतना ज़्यादा नहीं है, पर आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है। सो अच्छे से पढ़ के उनका एप्लीकेशन समझ के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेप में काम आती है, हर एक स्टेप में। इंटीग्रेशन में तो भर भर के आपको यूज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। सो बेसिक जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इंटीग्रेशन के, देखो वो सारे सब कुछ का कॉन्सेप्ट मिला के ही आता है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जो कि आप 11th में ही कर रखे हो, ठीक है। 11th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने बच्चे 11th में हों प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत करना, ठीक है। 12th में 11th का मैक्सिमम पोर्शन आ जाती है। वेल सो इसको हम फर्स्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x ऐसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, dx। अभी जितने भी ख्याल हमारे मन में आ रहा है, पहले क्या है वो कि 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। वही यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, सेकेंड स्क्वायर 2x इंटू 1 + tan स्क्वायर 2x dx। दोनों को सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 2x dx, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन सेपरेट कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x dx। अच्छे से देख लो, थोड़ा कोई कन्फ्यूजन है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है वो? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x होती है tan x, क्योंकि dx ऑफ इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। फॉर्मूले से याद करने का एक अच्छा मेथड है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर अपलोड किया था, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सिक्वेंशियली एडेड है, सो आप चेक करो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लिस्ट, बेसिक फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, जो कि आपको शुरू में ही आना इज इम्पॉर्टेंट। dx ऑफ tan x होती है सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होती है tan x। दिस इज वाई वी कॉल इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। उसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वेल सो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x है, तो पहले आप तो लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले से, यानी ये क्या हो जाएगा tan 2x, और यहाँ पे 2x है। आपने क्या बताया, मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x होती है tan x, और यहाँ पे 2x है, सो हम लिख दिया tan 2x। चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक्स्ट्रा पोर्शन को हमें डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देना होता है फॉर डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन के लिए वो एक्स्ट्रा पोर्शन को डेरिवेटिव करके आप डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे dx ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2, सो ये इंटीग्रेशन है, सो डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ tan 2x होगा। वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्योंकि पहले इसका तो इंटीग्रेशन करना है ना, इस पोर्शन की। तो चलो मैं इसको पहले लिख ही देता हूँ, tan 2x और ये हाफ, ठीक है। एंड इस इंटीग्रेशन को अभी हम करेंगे सेकेंड स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x dx। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अच्छे से देखो, यहाँ पे कर रहे हैं सेकेंड स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x dx। कैसे करेंगे, अच्छे से सोचो। बहुत ईजिली कर सकेंगे, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है, सो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली हम tan 2x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ dx ऑफ tan x क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर x, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्यू टू चेन रूल। अभी चेन रूल को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियोस ऑलरेडी है, आप प्लीज़ थोड़ा सर्च करके देख लेना। 2 सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du, यानी सेकेंड स्क्वायर 2x dx की जगह आप लिख सकते हो du/2।
यानी यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इंटीग्रेशन, हम सेकेंड स्क्वायर 2x dx की जगह ड्यू बाई 2 यानी हाफ को बाहर लिख रहे हैं, यहाँ पे ड्यू लिख रहे हैं, एंड tan 2x का होल स्क्वायर, सो ये u यानी u स्क्वायर। सो क्या आएगा, हाफ ऑफ u क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अभी u क्या है, tan, मतलब 1/6, u का वैल्यू क्या है, tan 2x, सो tan क्यूब 2x प्लस c। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ tan 2x प्लस 1/6 tan क्यूब 2x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। अच्छे से देख लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये आपकी फाइनल आंसर है और स्टेप्स भी आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन लेने का यही एक मतलब थी मेरी, क्योंकि ये जो चेन रूल का कंसेप्ट हम डिफरेंशिएशन में यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन में भी ऐसे ऐसे स्टेप्स में, ऐसे ऐसे जगह में हमें यूज़ करनी होती है। जैसे जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी देखो यहाँ पे भी एक पोर्शन है जो हमारी वो बेसिक फार्मूला लिस्ट में था। डायरेक्टली हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता है, कुछ कुछ इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ऐसे ऐसे हम जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, डायरेक्टली माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, बिकॉज इट्स इंडेफिनिट। तो ऐसे करके हम जानते हैं, और ये भी हम जानते थे डायरेक्टली, तो इसलिए यूज़ कर लिए। और जो नहीं जानते हैं ये दोनों टर्म का, फिर से हमने इंटीग्रेट कर लिया, वैल्यूज फिर डाल दिए, ऐसे करना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो आई होप इसे आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टू द पावर 4 3x। वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ट्राई करो, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा सा रिलेटेड है, फॉर्मूला बस अलग हो जाएगा। कॉट और कोसेक के लिए जो होता है वो होगा। वेल, सो आप करो, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आपको पावर सेपरेट करनी है, वो कर लो। धीमे धीमे एक के बाद एक करो, समझ में सब आएगा। कोसेक स्क्वायर 3x इंटू कोसेक स्क्वायर 3x dx। नेक्स्ट स्टेप में अभी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स हो रहा था, इसलिए वहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया सेकेंड स्क्वायर एक्स के लिए। अभी हम ये भी जानते हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास है। सो वही लिख देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर 3x इंटू 1 प्लस, अभी क्या हो गया यहाँ पे 3x है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 3x dx। हाँ, वही सिंपली हम इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 3x इंटू कॉट स्क्वायर 3x dx। अभी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx का डायरेक्टली फॉर्मूला भी हमारे पास है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होती है माइनस कॉट एक्स। मैंने बताया, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे भैया ने बताया था वो सारे सही बात थी, कि कितने कितने फॉर्मूलेस, कितने कितने चैप्टर्स के आप नॉलेज आपको होना चाहिए फॉर इंटीग्रेशन। देखो, अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा डायरेक्टली अवेलेबल है, यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हो फॉर्मूले लिस्ट, अच्छे से आपको फॉर्मूलाज नहीं आता है, तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, राइट। और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होती है, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी ये स्क्वायर के फॉर्म पे है, क्योंकि हम लोग अभी जानते हैं यार डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत रिलेटेड होता है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होती है माइनस कॉट एक्स। एंटी डेरिवेटिव हमने इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेशन को। वेल, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होती है माइनस कॉट एक्स। अभी यहाँ पे 3x है, सो हम लिख सकेंगे माइनस कॉट 3x। फिर से चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3x है, सो डिवाइडेड बाई 3 होगा। ये स्टेप भूल जाओगे तो भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आंसर सही नहीं आएगा। हर एक चीज़ों में अच्छे से आपको ध्यान लगाना है, हर एक स्टेप में, हर एक फॉर्मूलेज में, हर एक स्टेप्स में आप क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, वो आपको ध्यान देना है। सो वेल, ये ऐसा होगा। चलो, ये पोर्शन तो हो गया, और ये पोर्शन को हमें फिर से सेपरेटली इंटीग्रेट करना होगा। चलिए सेपरेटली करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक बोर्ड विजिबल है ना, कोसेकेंड स्क्वायर 3x इंटू कॉट स्क्वायर 3x dx। अच्छे से सोच लीजिए यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करने से आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, एक ही स्टेप में काम खत्म। सोचो,
नेचुरली कॉट, क्योंकि देखो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सो हम इसको यहाँ पे कॉट एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कॉट 3x को सब्सटीट्यूट करेंगे u। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होती है अभी बताया, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 3x इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3x है, ये ड्यू टू चेन रूल है, इक्वल्स टू डी यू। सो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर 3x dx के जगह में हम लिख सकते हैं कोसेकेंड स्क्वायर 3x, dx के जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी यू अपॉन 3। सो यहाँ पे करते हैं, देखो -1/3 निकाल रहे हैं बाहर और वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, कॉट 3x का स्क्वायर यानी u स्क्वायर डी यू, क्या हो जाएगा -1/3 u क्यूब अपॉन 3 प्लस c, -1/9 u का वैल्यू क्या है, कॉट 3x यानी कॉट क्यूब 3x प्लस c। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा आंसर हमारी, -1/3 कॉट 3x और यहाँ पे क्या है -1/9 और ये प्लस साइन है, सो -1/9 कॉट क्यूब 3x प्लस c। दिस इज़ आवर आंसर। सो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस था, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टू द पावर 4 3x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टू द पावर 4 2x हमने किया अभी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा आप लोग स्पेशल अटेंशन दे दो, कैसे कैसे एप्लीकेशंस, कैसे कैसे फॉर्मूलाज हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है। थोड़ा बहुत चेन रूल फॉर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था ड्यू टू दिस थिंग्स लाइक कॉट 3x है, कॉट सेक 2x है, ऐसे करके। सो हमें क्वेश्चंस अच्छे से समझना है और पढ़ना भी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी फर्दर डाउट्स कन्फ्यूजन्स होता है प्लीज़ लेट मी नो, एंड आपका इंटीग्रेशन का जितने भी एक्सरसाइजेस है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जैसे पावर वाले इंटीग्रल्स होते हैं, ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को नॉर्मल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं रैंडम क्वेश्चंस चूज़ करके यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं कराऊंगी। उसके बाद जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन है वो कराएंगे, देन इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वो कराऊंगी। जितने भी पोर्शंस है, जितने भी सब पार्ट्स है इंटीग्रेशन के लिए सारे कराऊंगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाए, उसके लिए मैं ध्यान से आपको कराने की कोशिश करूँगी ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है फॉर इंटीग्रेशन, वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको फॉर्मूलेस तो बता दिया था, पर वो बहुत ही बेसिक कुछ फॉर्मूलेस था। नेक्स्ट कुछ बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जिनके लिए और भी कुछ फॉर्मूलेस है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ कि और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस है जो आपको पढ़ना है। मैं थ्रू वीडियोज़ आपको ज़रूर से बता दूँगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के कॉन्सेप्ट यूज़ करके कैसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस आ सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देन जो इतने भी फार्मूलेज है वो बताएंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज है एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन में पार्ट्स भी करा देंगे। सो आपको जो करना है वो बस प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और इंडिविजुअल वीडियोज़ जितने भी इंटीग्रेशन के हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट के ऊपर ध्यान देना है, सीक्वेंशियल वीडियोस को देखना है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाइसली। ओके, क्वेश्चंस मैं जितना भी पॉसिबल हो रहा है उतना कराने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलते बाय बाय।